हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर देश की जनता से मन की बात की। अपने इस एपिसोड में पीएम ने कोरोना को लेकर चर्चा की और एक तरफ जहां पीएम ने लोगों से हिम्मत बनाए रखने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना योद्धाओं की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के जरिए देश को संबोधित किया। इस बार मन की बात कार्यक्रम पूरी तरह से कोरोना महामारी, इसके असर और बचाव पर ही केंद्रित रहा। पीएम ने कहा कि कोरोना हमारे धैर्य और दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। पीएम ने भी माना कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर कर रख दिया। साथ ही पीएम ने कहा कि हम इस लड़ाई को तभी जीत सकते हैं जब हम एक्सपर्ट और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देंगे। आज आपसे मन की बात एक ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर और कोविड पेशेंट के अनुभवों को देश की जनता के साथ साझा किया। साथ ही पीएम ने एम्बुलेंस ड्राइवरों की तुलना देवदूतों से की। पीएम ने कहा कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रयत्नों को आगे जुटाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने मुंबई के डॉक्टर शशांक से भी बात की। डॉक्टर शशांक ने बताया कि लोग बहुत देर से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सरकारी सूचनाओं का पालन करें तो इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने दूसरे डॉक्टरों और रायपुर की सिस्टर भावना से भी बात की और उन्हें कोविड अनुभव को साझा किया। पीएम ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि कोई भी जानकारी चाहिए तो सही सोर्स से ही ले। डॉक्टर्स भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हर तरह से लोगों की मदद में जुटे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो, तो सही सोर्स से ही जानकारी लें। आपके जो फैमिली डॉक्टर हो, आसपास के जो डॉक्टर्स हो, आप उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए। मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कई डॉक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं, फोन पर, व्हाट्सएप पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल की वेबसाइटें हैं जहां जानकारियां भी उपलब्ध हैं और वहां आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। ये बहुत सराहनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। पीएम ने सभी से आग्रह किया कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों को फ्री वैक्सीन भेजी गई। 1 अप्रैल से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का भी वैक्सीनेशन होगा। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को
वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सही है कि कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पीएम ने उन लोगों का जिक्र भी किया जो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। पीएम ने कहा देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के साथ जंग लड़ रहा है। जैसे आज हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इन दिनों में देख रहा हूं कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गांव की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि गांव में भी कोविड को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। गांव में भी लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी ओर देशवासी भी जी जान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। ये भावना हमें कितनी ताकत देती है, कितना विश्वास देती है। ये जो भी प्रयास हो रहे हैं समाज की बहुत बड़ी सेवा है। पीएम मोदी के मन की बात की जो 3 बड़ी बातें रही, उनमें पहली थी कि कोरोना के तूफान ने देश को झकझोर दिया। दूसरी बात थी कि देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। तीसरी बात थी कि हम जल्द ही आपदा से बाहर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।